क्या 2025 का साल सोने के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ईयर के तौर पर हमेशा ही याद किया जाएगा, या फिर 2026 में और भी बेहतर रिटर्न मिलने वाला है? सोने को अभी रखें और खरीद लें या फिर बेचकर प्रॉफिट बुक कर लें, ये एक सवाल आज हर इंडियन के मन में है। आखिर सोने ने 2025 में रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न दिया, फिर थोड़ा प्राइस करेक्ट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन फिर भी साल का रिटर्न अभी तक 50% से ज्यादा ही रहा है। सोना तो देश के कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा रहा है और इसके इन्वेस्टमेंट को लेकर आम इंडियंस के मन में कभी इतनी दुविधा नहीं रही थी जितनी कि आज है, और मार्केट के कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। जहां एक तरफ कुछ एक्सपर्ट दे रहे हैं चेतावनी कि गोल्ड में एक शार्प प्राइस करेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश की आशंका इसे बना रही है ऐसा सेफ हेवन जो बहुमूल्य है। जब अक्टूबर और नवंबर के महीने में गोल्ड की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बीच कुछ एक्सपर्ट सोने के रेजिस्टेंस लेवल का पिक बताने लगे थे, तो दिसंबर में एक बार फिर से सोने की कीमतों में आई उछाल आने वाले 2026 के लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है। गोल्डमैन सैक्स के ग्लोबल सर्वे में भी 70% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2026 में गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की संभावना जताई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। साल 2025 में अगर बेस्ट परफॉर्मिंग असेट क्लास का कोई ट्रॉफी होता तो वो ट्रॉफी उस एक असेट क्लास को मिलता जो कि आम भारतीय घरों में एक सेफ्टी, एक जनरेशनल वेल्थ के तौर पर स्टोर होता है। क्या गोल्ड के बेस्ट परफॉर्मेंस का ये एक एक्सेप्शनल साल था, या आगे अभी और भी ग्रोथ पोटेंशियल है? ये सवाल जितना आज मार्केट के सीजन्ड इन्वेस्टर्स के मन में है, उतना ही सवाल उन आम इंडियंस के मन में भी है जो ट्रेडिशनली एक फिजिकल असेट गोल्ड और रियल एस्टेट में ही ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं। 2026 में सोना बेचना चाहिए या और खरीदना चाहिए, या फिर बस जितना है अपने पोर्टफोलियो में उसे होल्ड करना चाहिए? ये एक सवाल हर इंडियन के मन में है। दुनिया भर के ज्यादातर अर्थशास्त्री सोने में एक ड्रीम प्राइस रैली की बात कर रहे हैं, और एक संभावित वैश्विक मंदी या फाइनेंशियल क्रैश में यह सबसे सेफ हेवन है, और इसलिए गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बुलिश ट्रेंड बन रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म के ट्रेडर के जहन में एक आशंका भी है कि कहीं गोल्ड का ओवर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एक धोखा ना दे दे। कहीं सोना उस रेजिस्टेंस लेवल को तो नहीं टच कर रहा है जहां से कि फ्रेश हाई बनना मुश्किल है, और इसलिए साल 2026 के लिए किसी और असेट क्लास को लेकर इतनी जिज्ञासा, इतने सवाल नहीं है जितने कि सोने को लेकर हैं। सवाल यह है कि क्या 2026 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, या फिर यह ऑलरेडी अपने पीक पॉइंट पर है? क्या गोल्ड यहां से और भी महंगा होने वाला है? इस पर हां या ना कहना आसान नहीं है किसी भी एक्सपर्ट या एनालिस्ट के लिए, लेकिन मौजूदा मार्केट आउटलुक और जियो इकोनॉमिक आउटलुक को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि एक एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्रैश या ग्लोबल रिसेशन के मद्देनजर इससे सेफ असेट आज और कुछ भी नहीं है। ज्यादातर सीजन्ड इन्वेस्टर्स भी इस बात को समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न एक्सपेक्टेड करना तो ठीक है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट का अप्रोच भी जरूरी है, और यही बना रहा है आज सोने को इन्वेस्टमेंट का बेस्ट असेट क्लास। और इस विश्वास की एक अहम वजह है कि दुनिया के सारे मेजर देशों के सेंट्रल बैंक्स का लगातार सोने की खरीद में रहना। जहां तक आम इंडियंस के इस सवाल की बात है कि क्या 2026 में सोना खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, या फिर इसे बस होल्ड करना चाहिए, तो ये वैसे तो एक पर्सनल डिसीजन है जो आपके जरूरत, इन्वेस्टमेंट होराइजन, होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ तर्क और सुझाव जो सोना खरीदने या नहीं खरीदने के हैं, उन पर चर्चा की जा सकती है। सोना अभी खरीदने या होल्ड करने के पक्ष में क्या कहती है विशेषज्ञ राय? कई बड़े बैंक और विश्लेषक जैसे गोल्डमैन सैक्स, डॉशे बैंक, वेल्स फार्गो का कहना है कि 2026 में सोने की कीमत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि सोना 2026 के अंत तक लगभग 4,900 प्रति औंस तक जा सकता है, जो अभी 4,000 औंस के आसपास है।
गोल्डमैन सैक्स के एक ग्लोबल सर्वे में तो 70% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी यही मत है कि 2026 में सोने की कीमत बढ़ेगी। इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का यह भी मानना है कि सोने की कीमत को 2026 में बढ़ाएगा सेंट्रल बैंक की खरीद और आगे यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनले जैसे विशेषज्ञों के विश्लेषण भी सुझाव देते हैं कि मांग, केंद्रीय बैंक की खरीद, भू राजनीतिक अनिश्चितता और मुद्रास्फीति जैसे फैक्टर्स सोने की कीमत को ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि 2 से 5 साल या उससे ऊपर के लिए निवेश कर रहे हैं तो सोना अभी सेफ हेवन है और मुद्रास्फीति आर्थिक अस्थिरता के खिलाफ सुरक्षा में उपयोगी हो सकता है। मतलब कि यदि आपका लक्ष्य लंबी अवधि के लिए है और आप सोने को सुरक्षित निवेश, इंश्योरेंस की तरह देखते हैं तो 2026 में और खरीदना और इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना समझदारी हो सकता है। अब देखते हैं कि सोना बेचने या इसकी खरीदारी से बचकर रहने के पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं। क्या है सोने को लेकर सीरियस रिस्क फैक्टर? कुछ विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि फेडरल रिजर्व, अमेरिकी फेड की दरें तेजी से बदलती हैं, डॉलर ज्यादा मजबूत होता है या आर्थिक स्थिति स्थिर होती है तो सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है। फिजिकल सोना रखने में भी खर्च होता है, जैसे जेवरों में बनवाने की लागत, इसकी सुरक्षा इत्यादि। अगर कीमत जल्दी गिर जाए तो ये खर्च आपके लिए घाटे का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका निवेश होराइजन छोटा है, मसलन 1 से 2 साल के लिए, तो ऐसे उतार चढ़ाव से नुकसान होने की संभावना होती है। मतलब यह कि यदि आपको लगता है कि आर्थिक हालात सुधरेंगे, डॉलर मजबूत रहेगा या आपको जल्दी लाभ चाहिए तो सोना बेचने या अभी निवेश ना करने में समझदारी हो सकती है। और ऐसे भी सोने का एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है। साल भर के अंदर बेचने पर अगर कोई 5-7% का प्रॉफिट भी है तो दरअसल वो प्रॉफिट ज्वेलर का है, आपका नहीं। हाँ, गोल्ड के डिजिटल ऑप्शन की कहानी अलग है, लेकिन कोई डिसीजन लेने से पहले एक बात याद रखें कि गोल्ड के चार्ट को देखते हुए, और मैं यहां कॉमेक्स चार्ट के टेक्निकलिटी पर बात नहीं करूंगा जो आम इंडियंस के समझ में ही ना आए, लेकिन इतना समझ लें कि गोल्ड नॉर्मली एक मल्टी ईयर प्राइस पैटर्न को फॉलो करता है। अगर प्राइस स्टैग्नेंट रहता है तो कई सालों तक बस स्टैग्नेंट ही रहता है। अभी के चार्ट को देखते हुए लगता है कि जैसे गोल्ड एक मल्टी ईयर पॉजिटिव टेरिटरी में है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि 2026 में भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट में असेट क्लास का गोल्ड मेडल ही लेगा, कोई 50% का रिटर्न देकर, लेकिन किसी भी दूसरे असेट क्लास से ज्यादा पोटेंशियल तो साफ दिखता है। इन दोनों ही आर्गुमेंट्स के बीच अहम सवाल यह है कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। मेरा मत यह है कि यह निर्भर करता है कि आप सोना क्यों खरीदना या रखना चाहते हैं। अगर आपका उद्देश्य सेफ इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो 2026 तक होल्ड करना या धीरे धीरे एसआईपी के रास्ते और खरीदते जाना समझदारी है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य अल्प अवधि लाभ या निवेश का प्रॉफिट बुकिंग करना है तो बाजार की चाल देखते हुए बेहतर है कि आप कुछ हिस्सा बेच दें, खासकर अगर सोने की कीमत आपकी खरीद से ज्यादा बढ़ चुकी हो तो। सबसे जरूरी बात यह कि अपना सब कुछ इन्वेस्टमेंट एक जगह ना रखें। सोने का एक हिस्सा हेज या इंश्योरेंस के तौर पर जरूर रखें और बाकी कॉर्पस अन्य इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर, रियल एस्टेट में स्प्रेड कर दें ताकि रिस्क कम हो। और अगर मैं आपकी जगह होता और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 3 से 5 साल या उससे ज्यादा होता तो मैं 2026 में थोड़ा और सोना खरीदना जारी रखता और मौजूदा होल्डिंग्स को बेचने के बजाय बनाए रखता। ऐसा इसलिए भी कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति और डॉलर की अस्थिरता, ये सब वो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जिनके कारण सोने का होल्डिंग मूल्यवान बने रहने की संभावना है। तो कम से कम मैं तो उन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स को 2026 में नहीं सुनने जा रहा हूं जो कहते हैं कि गोल्ड आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 10-15% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। यह विजडम अपनी जगह सही था कभी डॉलर मोनोपोली और फाइनेंशियल ग्रोथ वाले दौर में, लेकिन 2026 में शायद काम ना ही करे। गोल्ड अब नहीं रह गया है महज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के लिए एक हेजिंग असेट। यह है मेरा नजरिया गोल्ड को लेकर 2026 में। और आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।